रितिका मजूमदार। आज मैं बात करूंगी पितरों के बारे में। अगर पितरों या फिर पूर्वज आपके एक्सपायर हो चुके हैं, आपके घर में अगर पितरों जो कि बहुत कुछ साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, तो आप देखेंगे कि उनके श्राद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो आज मैं बात करूंगी पितरों के बारे में, जो कि खास बात है। हमारे पितरों या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया है और कुछ पितरों जो है पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में ज़रूर वो अपने वंशजों के साथ मिलने आते हैं, देखने आते हैं। उन लोगों को, अपने वंशजों को याद करते हैं अपने पूर्वज, और देखने के लिए ज़रूर आते हैं। उस वक्त जो है उन्हें आशीर्वाद देते या फिर श्राप देकर चले जाते, क्योंकि जब पितरों हमारे ये पितृपक्ष के समय जब आते हैं, तो अगर पितरों को आप तृप्त कर लिया है तो वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। अगर आप तृप्त नहीं किया तो वो श्राप दे के चले जाते हैं। फिर इसी वजह से आप देखिएगा कई बार लोग जो है बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता हासिल नहीं होता है। कई बार बहुत परिश्रम करते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं हासिल होता। उनके अचानक जॉब छूट जाते हैं, अचानक उनका बिजनेस डूब जाते हैं। बहुत तरह की जब पितरों का शाप लग जाते हैं तो उनके बनाया घर बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बिजनेस चौपट हो जाते हैं। तो आज हम जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। तो किस तरह से पितरों को प्रसन्न किया जाता है, 10 उपाय आप लोगों को मैं बताऊंगी। सबसे पहले, प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आपको गरीब और अपंग व्यक्तियों को आपको ज़रूर दान करना चाहिए। विधवाओं, अगर कोई महिला है जिनके पास गरीबी है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों को दान ज़रूर आपको करना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में आपको अच्छे से श्राद्ध कर्मों को किसी पंडित से, ब्राह्मण पंडित से आपको श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम पे तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस पितृ पक्ष में गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता, और साथ में गरुड़ पुराण आपको पढ़ना चाहिए। आप अगर पंडित को बुला के घर में गीता का पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने आप खुद आप गीता का पाठ कीजिएगा, इससे भी आपको फायदा होगा। इसके अलावा 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको गुड़ घी की धूप आपको पूरे घर में घुमाना चाहिए। आपको जैसे कि गुड़ के साथ आप उपला के ऊपर गुड़, घी, और साथ में जो उसके जो धुनी होते हैं, आप गूगल भी इस्तेमाल कर सकते हो, और पूरे घर में आप धुनी घुमा सकते हो, ताकि आपके पूरे घर में अगर कोई भी नेगेटिविटी है उससे दूर हो जाएगा। ये अमावस्या के दिन 13, 14 और अमावस्या की पूर्णिमा के दिन आपको ये गुड़ वाला जो घी वाला जो धूप है, इसको आपको पूरे घर में घुमाना चाहिए। इसके अलावा मांस और मदिरा से दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष में महिला को सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा आपको घर का वास्तु आपको ठीक कराना चाहिए। अगर घर के वास्तु आपका ठीक नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन घर में शंख बजाना चाहिए। इससे भी आपका घर में आपके वास्तु ठीक हो जाएगा। खास करके पितृपक्ष में आपको शंख बजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा केसर या चंदन का आपका तिलक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ पूजा के समय आपको केसर और चंदन का तिलक लगाने से आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, इसके अलावा आप चींटियों को आटा और उसके साथ चीनी मिला सकते हैं, बूढ़ा मिला सकते हैं। इस पितृपक्ष में ज़रूर आप खिलाइए चींटियों को आटा और चीनी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं। जितना भी आपके स्ट्रीट डॉग है, ऐसे स्ट्रीट डॉग को, जैसे बाहर कुत्ते घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग को आप पितृपक्ष में खास करके बिस्किट खिलाइए। इससे भी आपका पितृ तृप्त हो जाएगा।
चलिए आज तो इतना ही।